हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे दो समुद्री राक्षसों की कहानी जो जमीन की दुनिया को देखने के चक्कर में बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को पूरा सुनें। तो कहानी की शुरुआत में हम एक समंदर में दो मछुआरे को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से पता चल रहा होता है कि यह दोनों समुद्री राक्षसों के बारे में बात कर रहे हैं। और इन दोनों में से एक मछुआरा कहता है कि इस समुद्र में समुद्री राक्षसों को भी देखा गया है, लेकिन दूसरा मछुआरा कहता है कि यह सब काल्पनिक बातें हैं और इतनी देर में उनकी नाव में एक हाथ आता है जो उनकी चीजों को चुरा रहा होता है, और वह हाथ एक समुद्री राक्षस का होता है। और उनमें से एक मछुआरा उसे देख लेता है और वे दोनों उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनके हाथ में नहीं आता। और इसके बाद हम समुद्र के नीचे के समुद्री राक्षस को देखते हैं। इसका नाम लुका होता है जो अपने समुद्री मछलियों के साथ खेल रहा होता है। तभी लुका को एक घड़ी दिखाई देती है और उसे लगता है कि यह घड़ी इंसानों की हो सकती है। तभी उसको समुद्र के ऊपर एक जहाज दिखाई देती है और वह उस जहाज से डर कर छुप जाता है। और इसे हमें पता चलता है कि लुका इंसानों से उतना ही डरता है जितना इंसान उनसे डरते हैं। और इसके बाद वे अपने माता पिता के पास चले जाता है और उसकी माँ उसको समझाती है कि इंसान खतरनाक है और हमें इंसान से बचकर रहना चाहिए। लेकिन लुका को कुछ और ही पसंद था, क्योंकि वह बाहर जाकर बाहरी दुनिया को देखना चाहता था। और एक दिन लुका को एक समुद्री राक्षस मिलता है जिसका नाम अल्बर्टो होता है। और अल्बर्टो को इंसानों की समुद्र में गिरी हुई चीजों को खोजना बहुत पसंद होता है। और उसके बाद लुका अल्बर्टो के पीछे पीछे जाने लगता है और देखता है कि अल्बर्टो समुद्र के बाद चला जाता है। और इसके बाद अल्बर्टो लुका को खींचकर समुद्र के बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्र से बाहर निकलकर समुद्री राक्षस इंसानों की तरह दिखने लगते हैं। और लुका समुद्र के बाहर आकर रोने लगता है और उसे अपने माता पिता की बातें याद आती हैं जो कहते थे कि उनको इंसानों से बचकर रहना चाहिए। और यह सोचकर वो फिर पानी में वापस चला जाता है और उसे उस रात नींद नहीं आती है, क्योंकि उसका बाहर जाने का सपना होता है जो उसने आज पूरा किया था। और अगले दिन लुका दोबारा समुद्र के किनारे आता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह समुद्र से बाहर निकल जाए। और इसके बाद अल्बर्टो आता है अपनी जमा की गई चीजों के साथ, और वह कुछ चीजें लुका को देकर लुका को पीछे पीछे चलने का इशारा करता है। और लुका उसके पीछे पीछे समुद्र के बाहर आ जाता है और वह बाहर आते ही धीरे धीरे इंसानों में बदलने लगता है। लेकिन लुका को इस टाइम चलना नहीं आता था, इसलिए अल्बर्टो लुका को चलना सिखाता है और उसको अपना घर दिखाता है। और लुका उसके घर को देखता ही रह जाता है। और अल्बर्टो उसको बताता है कि वो समुद्र से चीजों को लाकर अपने घर में सजा के रख देता है। और लुका को बताता है कि यहाँ पर वो अपने पिता के साथ रहता था। और इसके बाद अल्बर्टो और लुका बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इसके बाद लुका एक पोस्टर को देखता है जिस पर वेस्पा नाम की एक बाइक बनी हुई होती है। और इसके बाद अल्बर्टो लुका को बताता है कि इंसानों की बनाई हुई सभी चीजों में मुझे यह बाइक पसंद है। और इसके बाद लुका अल्बर्टो से कहता है कि तुम्हें घर में पड़ी इन खराब चीजों से एक वेस्पा जैसी बाइक बना लेनी चाहिए। और यह सुनकर अल्बर्टो वेस्पा जैसी बाइक बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और लुका कहता है कि मुझे जल्दी से घर जाना होगा, क्योंकि अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुंचा तो मेरे मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे। और वो घर जाता है और अपने मम्मी पापा को कहता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया था। और दूसरे दिन उन दोनों ने मिलकर एक वेस्पा जैसी बाइक बनाई होती है और वह दोनों उसके साथ हर रोज एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन लुका के माता पिता को पता चल जाता है कि वह हर रोज समुद्र के बाहर जा रहा है। इसके बाद वे लुका को अपने चाचा के यहाँ चले जाने के लिए कहते हैं, जो कि समुद्र के नीचे रहते थे। और यह बात लुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए वो गुस्सा होकर घर छोड़कर चला जाता है और यह सारी बात अल्बर्टो को बता देता है। और यह सुनकर अल्बर्टो उसको कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ
और वह कहता है कि हम दोनों पास में ही शहर है, वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर तुम्हारे माता पिता तुमको ढूंढ नहीं सकते हैं और वहाँ पर हम अपनी नई वेस्पा लेकर दुनिया की सैर करेंगे। वेस्पा की सवारी की बात सुनकर अल्बर्टो के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है और इसके बाद हम उन दोनों को उस शहर की तरफ जाते हुए देखते हैं और यह इंसान में बदल कर शहर में पहुंच जाते हैं और इतने सारे लोगों को देखकर लूका डर जाता है और वो अल्बर्टो को वापस चलने के लिए कहता है। तभी उनकी नजर वेस्पा पर पड़ती है और वेस्पा को देखकर यह दोनों पागल हो जाते हैं और वेस्पा के मालिक का नाम एरकुलिस होता है और वो इस शहर में होने वाली चैंपियनशिप को कई बार जीत चुका होता है और उन्हीं पेशों से उसने बाइक खरीदी थी और वो उन दोनों के पास आकर उन्हें कहता है कि तुम मुझे इस शहर में नए दिखते हो और मुझे नए लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चल जाओ। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है जिसका नाम जूलिया होता है और वो इन दोनों को एरकुलिस से बचाती है। इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं और जूलिया इनको चैंपियनशिप के 3 नियमों को बताती है, जिसमें पहला साइकिलिंग, दूसरा स्विंग और तीसरा पास्ता ईटिंग होता है और वे यह भी बताती है कि मैं भी कई सालों से इसे जीतने की कोशिश कर रही हूँ। यह सब सुनकर इन दोनों को लगता है कि अब वेस्पा का सपना तो इसी के साथ पूरा होगा। तब यह दोनों जूलिया से कहते हैं कि हम तीनों मिलकर इस चैंपियनशिप को जीत सकते हैं और यह सुनकर जूलिया हाँ कर देती है और इसके बाद लूका कहता है कि मैं साइकिलिंग करूँगा और अल्बर्टो कहता है कि मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मैं पास्ता ईटिंग करूँगा और जूलिया से कहते हैं कि तुम स्विमिंग करोगी और जूलिया इन दोनों का टेस्ट लेती है और देखती है कि इन दोनों को कुछ भी नहीं आता है और इसके बाद जूलिया इन दोनों को अपने घर पर लेकर जाती है और उसके पिता एक मछली पकड़ने वाले होते हैं और उनका नाम मेशिमो होता है और जूलिया उनको पूरी बात बताती है और उसकी बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चैंपियनशिप की एंट्री फीस दे सकूं। और यह सुनकर अल्बर्टो और लूका कहते हैं कि हम दोनों मछली पकड़ने में आपकी मदद भी करेंगे और इसके बाद जूलिया इनको रहने के लिए जगह भी देती हैं और दोनों सोचते हैं कि अब हम यह चैंपियनशिप जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ लूका के माता पिता उसको ढूंढते हुए शहर में आ जाते हैं और सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें मेशिमो लूका और अल्बर्टो को मछली पकड़ने ले जाता है और अपनी शक्तियों से मछलियों की लोकेशन बताता है और इसकी वजह से बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं, जिसकी वजह से इनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि यह चैंपियनशिप की एंट्री फीस दे सके। और लूका के माता पिता को देखते हैं जो लूका की पहचान करने के लिए सभी बच्चों को पानी में गिरा रहे होते हैं और दूसरी तरफ यह सब एंट्री फीस जमा कराने के लिए चले जाते हैं और इनकी मुलाकात एरकुलिस से होती है और उनकी टीम देखकर वो इनका मजाक बनाने लगता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारी टीम को हराकर ही रहूंगा। और इसके बाद अल्बर्टो को जूलिया पास्ता ईटिंग के लिए और लूका को साइकिलिंग के लिए तैयार कर रही होती हैं और यह दोनों भी जूलिया को स्विमिंग सिखा रहे होते हैं। तभी वहां पर एरकुलिस पहुंच जाता है और उसकी नाव से अल्बर्टो पर पानी की बूंद गिर जाती है, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है और इसके बाद वह जल्दी से इंसानी रूप में आ जाता है और इसी वजह से इनका राज खुलते खुलते रह जाता है। और हम रात का सीन देखते हैं जिसमें लूका, अल्बर्टो और जूलिया बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मेशिमो आ जाता है और वो अल्बर्टो को अपने साथ लेकर चला जाता है और इसके बाद जूलिया लूका को अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताती हैं और इसकी वजह से अल्बर्टो को जलन होने लगती है और वो लूका से कहता है कि हमारा ध्यान सिर्फ वेस्पा पर होना चाहिए। और दूसरे दिन ये तीनों साइकिल पर जा रहे होते हैं तो वहां पर उसकी माँ को देखते हैं और वह लूका को पहचान जाती है। तो फिर लूका जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर उससे पीछा छुड़ा देता है और हम लूका और अल्बर्टो को देखते हैं और लूका अल्बर्टो को स्कूल बारे में बताता है, जिसकी वजह से अल्बर्टो गुस्सा हो जाता है और दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाती है। और अल्बर्टो कहता है कि तुम भूल गए हो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम तो बस वेस्पा को जीतना है।
और तभी वहाँ पर जूलिया पहुँच जाती है और इन दोनों की दोस्ती करवाती है। लेकिन अल्बर्टो का गुस्सा यहाँ पर खत्म नहीं होता और इसलिए वो समुंदर में कूद जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि अब भी तुम्हारा स्कूल हमें एडमिशन देगा। और यह सब देखकर जूलिया भी डर जाती है। लेकिन यहाँ पर लुका भी अल्बर्टो से डरने का नाटक करता है और जूलिया से कहता है कि उसे अल्बर्टो के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वह एक समुद्री राक्षस है। और यहाँ पर अल्कुलिस कुछ लोगों के साथ आ जाता है और अल्बर्टो के ऊपर भालों से वार करने लगता है। इस कारण अल्बर्टो वहां से जाने लगता है और उसे जाता देख लुका देखते हैं कि अल्बर्टो बहुत उदास दिखाई दे रहा होता है और इसी के साथ अल्बर्टो वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम लुका और जूलिया को घर पर देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। तभी जूलिया लुका पर पानी का गिलास डाल देती है जिसकी वजह से लुका भी समुद्री राक्षस में बदलने लगता है और जूलिया समझ जाती है कि वह भी एक समुद्री राक्षस है। और जूलिया लुका से कहती है कि तुम्हें पता भी है समुद्री राक्षस को पकड़ने पर इनाम दिया जाता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब लुका जूलिया को बताता है कि मैं अब घर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। और वह इतना कहकर वहाँ से उदास होकर चला जाता है और वह अल्बर्टो के घर पहुँच जाता है और वह अल्बर्टो के घर की दीवार पर कुछ लाइनें देखता है और अल्बर्टो को उन लाइनों के बारे में पूछता है। तब अल्बर्टो लुका को बताता है कि यह लाइन मेरे पापा के गुजरने के बाद की है। और वह लुका से कहता है कि मैं बहुत बुरा समुद्री राक्षस हूँ, इसलिए मेरे पापा मुझको छोड़कर चले गए हैं। तभी लुका उसको बताता है कि हमारा वेस्पा बाइक खरीदने का सपना है, इसलिए हमें मेहनत करनी होगी। लेकिन लुका की बात को अल्बर्टो नहीं सुनता है और वह लुका से कहता है कि तुम यहाँ से चल जाओ। और यह सुनकर लुका कहता है कि मैं अकेला ही चैंपियनशिप जीत लूंगा और वेस्पा को खरीद लूंगा। और इसके बाद हमें चैंपियनशिप वाला दिन दिखाया जाता है और उस चैंपियनशिप का पहला पार्ट होता है स्विमिंग। और लुका स्विमिंग के लिए तैयार होता है, इसलिए वो अजीबोगरीब ड्रेस पहनकर आ जाता है। तभी वहाँ पर जूलिया लुका से कहती है कि चैंपियनशिप वालों ने यहाँ पर समुद्री राक्षस को पकड़ने के लिए अपने आदमी को लगाए हुए हैं। लेकिन लुका उसकी बात को नहीं मानता है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है। और इसके बाद दूसरा पार्ट होता है पास्ता ईटिंग का और यहाँ पर सभी लोग पास्ता खाने लगते हैं और जूलिया यह पार्ट भी जीत जाती है और वे चैंपियनशिप के तीसरे पार्ट में यानी साइकिलिंग करने के लिए निकल जाती है। और इसके पीछे पीछे लुका भी आ जाता है। उसको वहाँ पर उसके माता पिता दिखते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुका अपने माता पिता की नहीं सुनता है और वहाँ निकल जाता है। और वह बहुत तेज साइकिल चलाता है और वह हेरकुलिस और जूलिया को पीछे छोड़ देता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद बारिश शुरू होने लगती है, इसलिए लुका दुकान के नीचे रुक जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर अल्बर्टो आ जाता है जिसके पास छाता होता है। लेकिन वहाँ पर हेरकुलिस आ जाता है और वह अल्बर्टो को धक्का देता है, इसी कारण वो बारिश में भीग जाता है और वह समुद्री राक्षस में बदल जाता है। और उसे हेरकुलिस देख लेता है और उसे जाल में फंसा देता है। तभी वहाँ पर लुका अपनी साइकिल से आकर अल्बर्टो को अपने साथ लेकर चला जाता है और यहाँ पर सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि यह दोनों समुद्री राक्षस है। और दूसरी तरफ लुका भी समुद्री राक्षस में बदल जाता है और इसके बाद हेरकुलिस भाला लेकर उन दोनों का पीछा करने लगता है और कुछ ही दूर में वह इन दोनों तक पहुंच जाता है और उन दोनों पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहां पर जूलिया आ जाती है और उसकी साइकिल को जोरदार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से हेरकुलिस और जूलिया दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसलिए लुका और अल्बर्टो जूलिया को उठाते हैं, इसलिए यहाँ पर काफी मछुआरे और लोग आ जाते हैं इन दोनों को पकड़ने। तो इतने में वहाँ पर जूलिया के पिता आ जाते हैं और वे कहते हैं कि यह दोनों हमारे दोस्त हैं और यह दोनों इस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। और इसके बाद लुका के माता पिता भी आ जाते हैं और लुका की माँ लुका को बहुत डांटती है और इसके बाद
लुका और अल्बर्टो को अपनी जीती हुई ट्रॉफी मिल जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से समुद्री राक्षस जो धीरे धीरे अपना रूप दिखा रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों ने कैसे समुद्री राक्षसों को अपने साथ रहने की इजाजत दे दी है। और यह दोनों अपने जीते हुए पैसों से एक पुरानी वेस्पा बाइक खरीदते हैं और अपना सपना पूरा करते हैं। इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। तो आप हमें कमेंट में बताओ कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।